हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राइम आइडियल। तो जी आई थिंक हमारी फोर्थ वीडियो होगी जो कि हम कर रहे हैं रिंग। तो रिंग के बीच में ही हमारे पास क्या आता है, आइडियल आता है। तो इससे पिछली वीडियो जो हमें उसमें हमने आइडियल किया था कि आइडियल क्या होता है, तो पहले वो देख लेना क्योंकि फिर ही आपको प्राइम आइडियल समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आइडियल होता क्या। तो उसकी दो कंडीशन होती थी कि ए माइनस बी है जो हमारे पास, वो बिलोंग्स टू किसको करना चाहिए, वी को करना चाहिए। और हमारे पास एक आर ऑफ ए बिलोंग्स टू वी को करना चाहिए। तो ये हमारे पास होता है लेफ्ट आइडियल, अगर लेफ्ट साइड आर है। अगर राइट साइड ए आर होता तो ये हमारे पास राइट आइडियल होता है। ठीक है, तो दो तरह के आइडियल होते हैं। वैसे हम नॉर्मली जो जनरली है वो हमारे पास लेफ्ट आइडियल ही यूज करते हैं। तो अगर सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन ही दिया आपने को तो वो लेफ्ट आइडियल ही आप मान के चलोगे, दोनों नहीं मान के चलना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऑप्शन में दोनों दिए तो आपने प्रेफर किसको करना है, लेफ्ट आइडियल को। तो ये आइडियल था। अब हम बात करते हैं कि प्राइम आइडियल होता क्या है। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सब कुछ रिंग से आ रहा है, रिंग की बात कर रहे हैं तो रिंग से आएगा सारा कुछ। तो क्या करेंगे, आर हम पहले लिखते हैं रिंग। तो लेट आर बी अ क्यूमुलेटिव रिंग। ठीक है, आर हमारे पास कोई दी है क्यूमुलेटिव रिंग। लेट आर बी अ क्यूमुलेटिव रिंग। सबसे पहले हमने क्या किया, रिंग ले लिया एक जो कि हमारे पास क्यूमुलेटिव है। तो क्यूमुलेटिव रिंग ले लिया। अब हमने आइडियल लेना है। तो आइडियल को ही हमारे पास मैंने बोला था कि जैसे होता था वहां पे एच ई नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इसी तरह हमारे पास कोई सबसेट आएगा हमारे पास रिंग का। उसको हमने मान लिया, कोई क्या मान लेंगे हम उसको, मान लो जैसे एक पी मान लो। तो पी हमारे पास सबसेट किसका हो जाएगा इस टाइम, रिंग का। ठीक है, तो वो जो सबसेट होगा वही हमारे पास आइडियल बनता है। तो अब हम पी को ही लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि आइडियल हमारे पास मान लिया अभी पी। तो आइडियल हमारे पास है कोई पी, इसको रफ में ही है जे। आइडियल पी हमारे पास है कि आइडियल पी ऑफ आर की रिंग का आइडियल पी ऑफ आर हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास रिंग होगी क्यूमुलेटिव रिंग है हमारे पास, और आइडियल हमारे पास के ले लिया हमने पी। तो आइडियल पी ऑफ आर इज अ प्राइम आइडियल, इज अ प्राइम आइडियल ऑफ आर की प्राइम आइडियल होगा हमारे पास रिंग आर का इफ, कब होगा, अगर हम दो कोई एलिमेंट लें ए और बी जो बिलोंग्स किसको करेंगे, रिंग को, सच दैट ए बी मीन्स कि उन दोनों जो भी हमने एलिमेंट लिए उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बिलोंग कर जाए हमारे पास पी को, जो कि हमारे पास प्राइम आइडियल है। विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, ए भी बिलोंग्स टू पी को करेगा और बी भी बिलोंग्स टू किसको करेगा, पी को। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है प्राइम आइडियल की। ठीक है, तो क्या है, आर हमारे पास कोई क्यूमुलेटिव रिंग है। आइडियल पी ऑफ आर इज अ प्राइम आइडियल ऑफ आर इफ फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू पी, कि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन बिलोंग्स टू करेगा प्राइम आइडियल को। विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि ईच जो एलिमेंट होगा हमारे पास वो भी क्या करेगा, जहां फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट दोनों में से एक बिलोंग्स करेगा पी को। जैसे हम करते थे ना ग्रुप के टाइम पे हमने किया था ए बी इज इक्वल टू होगा अगर, तो उसमें से क्या होगा, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। तो उस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, आसान होगा आपको याद रखने में। तो जैसे मर्जी रख सकते हो, याद रखना है बस जो मैटर करता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास था इसकी डेफिनेशन। अब हम करते हैं इसकी जो हमारे पास थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या थ्योरम है हमारे पास, इफ पी इज प्राइम आइडियल ऑफ आर, इफ पी इज वेट if P is prime ideal of R, if P is prime ideal of R, ठीक है, अगर हमारे पास प्राइम आइडियल होगा कोई R का तो क्या होएगा हमारे पास, if एंड ओनली इफ, कि हमारे पास दोनों तरफ से वाइस वर्सा क्या हो जाएगा कि R अपॉन P हमारे पास क्या होगा, आइडियल डोमेन। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं तो आपको मैं साथ में बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुन लिया करो कि लिखते टाइम कई बार मैं शॉर्टकट भी लिख देता हूं और बोलते टाइम मैं कुछ चीजें समझाता भी हूं एक्स्ट्रा। तो इसलिए कट करके मत देखना, चाहे हाफ हाफ करके वीडियो देख लिया करो। तो वैसे तो अब मैं डाल ही काफी ज्यादा बड़ी वीडियो डाल नहीं रहा, तो इसलिए आप एक बार में भी देख सकते हो वैसे इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास पी प्राइम आइडियल है, इफ एंड ओनली इफ आर अपॉन पी इज अ इंटेग्रल डोमेन होगी हमारे पास। ठीक है, इंटेग्रल डोमेन होगी हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। अब इसके बाद सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कौन सी है हमारे पास, मैक्सिमम आइडियल। ठीक है, जो आइडियल की सारी टाइप चल रही है, तो सॉरी मैक्सिमल। ठीक है, इसको कई जगह मैक्सिमल आएगा, कई जगह मैक्सिमल, वैसे तो यही आता है मैक्सिमल आइडियल। तो मैक्सिमल आइडियल क्या होता है हमारे पास, एक हमने किया प्राइम आइडियल, अब मैक्सिमल आइडियल की बात करते हैं। तो एन आइडियल
इसको हम डिनोट किससे करेंगे, एम से। मैक्सिमम आइडियल है तो डिनोट एम से करेंगे ताकि हमें याद रहे। तो एन आइडियल एम ऑफ रिंग सेम ही रहेगी हमारे पास। तो ऑफ रिंग आर इज मैक्सिमम आइडियल, हमारे पास मैक्सिमम आइडियल को मैंने एम आई लिख दिया। तो मैक्सिमम आइडियल ऑफ आर इफ हमारे पास कब होगा, कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, एम नॉट इज इक्वल टू आर, कि जो हमने एम लिया है, सेट लिया है ना हमने कोई ना कोई, तो आइडियल का जो हमने सेट लिया है हमारे पास रिंग से, वो हमारे पास इक्वल टू रिंग के नहीं होना चाहिए, या तो उससे बड़ा छोटा या उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू आर एंड देयर एग्जिस्ट एनी अदर आइडियल, एनी अदर आइडियल, देयर एग्जिस्ट एनी अदर आइडियल। अब हमारे पास क्या होगा, हमने एक आइडियल लिया एम जो कि आर के रिंग के इक्वल नहीं होगा, तो उसने एग्जिस्ट कर दिया एक और आइडियल जिसको हमने नाम क्या दे दिया, एन। ठीक है, तो वो भी कहां से आएगा, तो अदर आइडियल एन ऑफ आर, वो भी रिंग का ही होगा। अगर दो हमारे पास आइडियल एग्जिस्ट हो गए तो सच दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, एम सच दैट इज इक्वल टू एन और सच दैट इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज होगी। इसको हम कैसे लिखेंगे कि विच इंप्लाइज हमारे पास कह सकते हैं कि आइदर, जहां तो क्या होगा हमारे पास कि जो एन है हमारे पास जो एग्जिस्ट की एलिमेंट वो इज इक्वल टू एम के होगा, जहां एन इज इक्वल टू किसके होगा हमारे पास, रिंग के होगा। अब इसको ध्यान से समझो, सॉरी, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। तो क्या है, एन आइडियल हमारे पास कोई एम आइडियल या रिंग से, जो कि मैक्सिमल आइडियल रिंग का कब होगा, जब हमारे पास जो आइडियल या है वो रिंग के इक्वल नहीं होने चाहिए, उसने एग्जिस्ट कर दिया एक और आइडियल जो है एन, वो भी रिंग का ही है, सच दैट एम जो पहला आइडियल था वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा दूसरे आइडियल का, और दूसरा आइडियल सबसेट हो जाएगा रिंग का। तो ये सबसेट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद कह रहा है कि क्या होगा, जो हमारे पास एग्जिस्ट किया ना आइडियल, एन एग्जिस्ट किया, ठीक है, तो यहाँ ए बी सी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ साथ साथ में ये कि एग्जिस्ट किया वो वाला आइडियल लेना है। तो एन हमारे पास इज इक्वल टू एम क्यों हो जाएगा, मीन्स की जो एग्जिस्ट की आइडियल वो दूसरे आइडियल इक्वल होगा, जहाँ जो एग्जिस्ट की एलिमेंट वो इक्वल टू रिंग के हो जाएगा, जहां नोट इक्वल टू रिंग के लिया था और दूसरा आइडियल इक्वल टू रिंग के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेशन याद रख सकते हो। तो ये था हमारे पास मैक्सिमल आइडियल। तो इसकी स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है आपने तो। और एक अगर आप चाहते हो कि इसके रिलेटेड मैं एमसीक्यू भी करवाऊं साथ साथ में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो मेरा ग्रुप चल रहा है पेड ग्रुप, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो कोशिश करता हूं मैं कि जहाँ पे आपको ऐसे समझ आ जाए, लेकिन एमसीक्यू के लिए आप फिर वहां जा सकते हो, क्योंकि जहाँ पे इतना टाइम नहीं होता फिर मेरे पास। तो अब हम इसके रिलेटेड थ्योरम्स करते हैं। तो थ्योरम क्या करते हैं हमारे पास, तो इसकी फर्स्ट थ्योरम है जो हमारे पास, फर्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। तो क्या आएगा, अगर हमारे पास आइडियल पी ले लिया कोई हमने, ठीक है, जो हमने आइडियल फर्स्ट पहले किया था, फिर सेकंड थ्योरम भी लिख सकते हो इसको, पहले एक हमने किया, सेकंड नंबर दे दो इसको। आइडियल हमारे पास को क्या दिया, पी। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइम आइडियल पी लिखा है, तो आइडियल पी मीन्स की पी हमारे पास कोई प्राइम आइडियल है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको कोई भी नाम दे दो, पी हमारे पास जहां भी ए भी हो सकता है ना, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास 0 दिया है, मीन्स की नॉन एम्प्टी नहीं है, ये 0 भी एलिमेंट है, तो मीन्स की जैसे जो 5 होता है बीच में एग्जिस्ट कर जाए तो वह नॉन एम्प्टी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से नॉन एम्प्टी नहीं, इसमें एक एलिमेंट है, इज मैक्सिमम आइडियल, जो हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है इन, जो हमारे पास मैक्सिमल आइडियल आ जाएगा हमारे पास किसके बीच में आएगा, अगर हम देखें तो ये किस में आ जाएगा हमारे पास, जो डिवीजन रिंग थी हमारे पास। ठीक है, इन डिवीजन रिंग। अब डिवीजन रिंग क्या होती है, तो इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि बार बार एक ही डेफिनेशन में समझा नहीं सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछला कनेक्टेड है, तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है, मैक्सिमल आइडियल इन डिवीजन रिंग ऑफ आर। तो यही हमारे पास थ्योरम है। अभी समझ नहीं आई होगी, आप मुझे पता है, तो मैं समझाता हूँ कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई भी आइडियल है हमारे पास, वो क्या कर रहा है, 0 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 0 कोई नाम दिया है, ठीक है, 0 की जगह एबीसी कुछ भी एलिमेंट है एक, तो 0 भी एक एलिमेंट ही मान के चलना है। तो 0 एलिमेंट है, इज मैक्सिमल आइडियल होगा, कहना कि जो 0 एलिमेंट होगा ना वो मैक्सिमम आइडियल होगा इन डिवीजन रिंग, वो डिवीजन रिंग में मैक्सिमम आइडियल होगा, कि जब भी हम डिवीजन रिंग की बात करेंगे ना, उसमें अगर 0 एलिमेंट ले रहे हैं तो वो मैक्सिमम आइडियल होगा। इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप डिवीजन रिंग देखना तो फिर समझ में आ जाएगी, नहीं तो आपको। अब करते हैं थर्ड थ्योरम। तो क्या कह रहा है, अगर हमारे पास इफ आर बी या क्यूमुलेटिव रिंग, आर बी या क्यूमुलेटिव रिंग। अब क्यूमुलेटिव रिंग मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का प्रोडक्ट जो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू बी है, तो इस तरह से हमने किया था कुछ। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव रिंग है हमारे पास विद यूनिटी। तो यूनिटी मैंने क्या कहते हैं, 1 भी बिलोंग्स टू करे
आर को अगर, ठीक है ना, 1 बिलोंग्स टू अगर आर को कर रहा है तो ये क्या हो जाता है हमारे पास कि यूनिटी को बिलोंग कर रहा है। तो विद यूनिटी एंड एनी आइडियल ऑफ आर, एनी आइडियल ऑफ आर इज प्राइम आइडियल, इज प्राइम आइडियल, एनी आइडियल ऑफ आर इज प्राइम आइडियल ऑफ आर, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास कि आर इज अ फील्ड। अब फील्ड क्या होती है, तो मैंने बताया था कि फील्ड हमारे पास क्या होती है, रिंग होती है, वो यूनिटी ऐड करती है हमारे पास, और साथ में क्या होती है, डिवीजन रिंग ऐड करती है। तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए तो वो फील्ड होती है। वो भी मैंने आई थिंक सेकंड वीडियो थी जो इसकी रिंग की, तो उसमें मैंने करवाया था, तो वो आप देख सकते हो पिछले प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ग्रुप थ्योरी की हमारे पास प्लेलिस्ट है। अगर कोई प्लेलिस्ट की थ्योरी नहीं मिलती तो आप उस जो भी हमारे पास टॉपिक है उसका नाम लिख के विद के पाठशाला या बाय के पाठशाला लिख सकते हो, तो वो आपको प्लेलिस्ट आपको आराम से दिख जाएगी, ठीक है, चैनल के नाम के साथ। तो हमारे पास क्या है, इफ आर बी क्यूमुलेटिव रिंग दी है हमारे पास विद यूनिटी एंड एनी आइडियल ऑफ आर, कह रहे कोई क्यूमुलेटिव रिंग है और उसमें से कोई आइडियल लिया, मीन्स कि उसका सबसेट से आता है ना आइडियल, तो कोई क्यूमुलेटिव रिंग का सबसेट लिया वो हमारे पास आइडियल होगा, इज प्राइम आइडियल ऑफ आर, कह रहे कि वो उसका प्राइम आइडियल होगा। अगर उसमें से कोई सबसेट लिया तो वो प्राइम आइडियल होगा। एक कोई रिंग है उसका सबसेट लिया तो वो सबसेट क्या है, प्राइम आइडियल है। अगर वो सबसेट प्राइम आइडियल है तो वो हमारे पास रिंग क्या बन जाती है, फील्ड ही बन जाती है, कह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास थी थर्ड थ्योरम। इसके बाद करते हैं हम फोर्थ थ्योरम। तो फोर्थ थ्योरम में हमारे पास क्या कह रहा है कि एन आइडियल एन जेड ऑफ जेड, ठीक है, एन आइडियल एन जेड, ये हमारे पास कोई प्रोडक्ट दिया है, मीन्स कि हमारे पास इसको स्मॉल एन ले लो क्योंकि एलिमेंट लिख रहे हैं ना। तो एन आइडियल हमारे पास एन जेड ऑफ जेड। अब जेड हमारे पास सेट है और एन हमारे पास एलिमेंट है, इस तरह से लिख सकते हो आप, ए और कैपिटल ए ये लिख सकते हो, ठीक है ना। एक स्मॉल एलिमेंट और बड़ा वाला क्या होता है, सेट होता है। तो एन जेड ऑफ जेड मीन्स कि जेड सेट है और उसी में से एक एलिमेंट लिया उसके साथ मल्टीप्लाई किया उसको, ऑफ जेड इज मैक्सिमल, इज मैक्सिमल, कह रहे कि वो मैक्सिमल होगा इफ एंड ओनली इफ हमारे पास जो एन होगा एन इज प्राइम, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारे पास कि कोई आइडियल है एन जेड, मीन्स की एलिमेंट को सेट के साथ मल्टीप्लाई किया और वो पूरा मल्टीप्लीकेशन कहां से आ रहा है, सेट से ही आ रहा है, वो मैक्सिमल होगा। कब मैक्सिमल होगा, इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। तो अगर वो मैक्सिमल है तो एन प्राइम होगा, या कह सकते हैं कि आइडियल हमारे पास है जिसमें एन प्राइम है तो उसको मल्टीप्लाई कर दे सेट के साथ, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमल हो जाएगा। तो इफ एंड ओनली इफ है, अगर मैक्सिमल है तो एन प्राइम है, एन प्राइम है तो मैक्सिमल है, ठीक। अब फिफ्थ थ्योरम करते हैं। फिफ्थ थ्योरम में क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है कि एम इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, इफ एम इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। अगर हमारे पास एम क्या दिया है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर दिया है, इफ एंड ओनली इफ, कह रहे कि इफ एंड ओनली मीन्स कि दोनों तरफ से क्या होगा हमारे पास, आर अपॉन एम इज अ फील्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एम मैक्सिमल आइडियल है तो आर अपॉन एम क्या होगा, हमारे पास फील्ड होगा। तो अगर आर अपॉन एम हमारे पास फील्ड दी है, जो नीचे वाली होगी ना हमारे पास क्वेश्चन वाली, वो क्या होगी हमारे पास, एम इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ प्रश्न है, तो एक से ही ये हमारे पास दो थ्योरम भी निकल सकती है एग्जाम में, लेफ्ट से भी और राइट से, दोनों तरफ से पूछ सकता है वो, ठीक है। अब हमारे पास सिक्स्थ है, आई थिंक लास्ट थ्योरम होगी इसकी। तो क्या दिया हमारे पास, कह रहा है कि अगर आर इज फाइनाइट क्यूमुलेटिव रिंग दी है, ठीक है, इफ आर इज फाइनाइट क्यूमुलेटिव रिंग, आर हमारे पास क्या दिया, फाइनाइट क्यूमुलेटिव रिंग दिया। फाइनाइट का मतलब क्या है कि उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो क्यूमुलेटिव रिंग हमारे पास दिया। देन एनी प्रॉपर, देन एनी प्रॉपर प्राइम आइडियल, एनी प्रॉपर प्राइम आइडियल ऑफ आर, कोई भी प्रॉपर प्राइम आइडियल होगा जो आर का, इज क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमल आइडियल, इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, ठीक है। तो अब हम समझते हैं लिखा गया मैंने, कह रहे आर हमारे पास फाइनाइट क्यूमुलेटिव रिंग है, कि क्यूमुलेटिव रिंग है मीन्स की ए बी इज इक्वल टू बी ए की होगी हमारे पास, लेकिन वो फाइनाइट होगी कि जो भी ए बी और बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, काउंटेबल होगी, तो वो फाइनाइट होगी। ए बी हमारे पास फाइनाइट क्यूमुलेटिव रिंग दी है। देन प्रॉपर प्राइम आइडियल, कि प्राइम आइडियल में जो पी की वैल्यू होगी ना वो प्रॉपर होगी कि इम्प्रॉपर नहीं होगी, मीन्स की अगर फील्ड की बात जैसे करते हैं तो एफ इटसेल्फ और जीरो नहीं होगा, तो एम्प्टी सेट और इटसेल्फ एम्प्टी नहीं होगा, अगर प्रॉपर होंगी हमारे पास प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, तो एम क्या हो जाएगा, आर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर हो जाएगा,
ठीक है। तो ये हमारे पास सारा का सारा दिया था। तो ये हमारे पास क्या है, 6th थ्योरम हो गई है हमारे पास, जो कि हमारे पास टाइप्स ऑफ आइडियल के साथ क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन दिए हुए ना वो आप देख भी सकते हो। अगर इससे एक भी बाहर क्वेश्चन आ जाए तो आप मीन्स कि अभी इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी फिनिश नहीं हुआ वैसे, एक वीडियो और बनेगी इसकी, और एक और वीडियो में आप पूरा पूरा खत्म हो जाएगा टॉपिक। और फिर आप देख सकते हो अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आए ना तो मुझे बोल सकते हो कि सारे इसी में से आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाहर कोई है ही नहीं थ्योरम। जितना भी अभी तक हमारे पास पढ़ा है एमएससी का वैसे सारा, एमएससी में जितना भी पढ़ा है उसमें से एक भी थ्योरम जब बाहर से नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं जैसे एक एक थ्योरम इसको एक्सप्लेन भी करवाऊँ, अगर जब कोई थ्योरम समझ नहीं आ रही तो इसको मैं एक्सप्लेन करवा सकता हूँ, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, शेयर कर सकते हो मुझे, नहीं तो मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ, ये मेरा नंबर है 8699337127। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो मुझे, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे जहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करो, अगर फर्स्ट टाइम आई तो इसको सब्सक्राइब करो, और फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि अगर शेयर करोगे तो मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे उतनी ही ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। अदरवाइज ऑनलाइन पेड ग्रुप पे हमारे पास क्या हो गया, हाफ सिलेबस फिनिश हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि जहां भी जल्दी जल्दी वीडियोज बने तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर शेयर होंगी तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, फिर ही मुझे लगेगा कि कोई पढ़ रहा है जहाँ, तो तभी मैं ज्यादा वीडियोज डाल पाऊंगा ना। तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।